देखिए, ऐसा हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और आप जानती हैं, दर्शक जानते हैं कि ये 6 और 7 मई को सुबह ये जंग शुरू हुई थी और एयर वॉर हुई थी। और उसमें हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने J-10 हवाई जहाज उनको इस्तेमाल किया था। अब J-10 जो है वो चाइना का हवाई जहाज है, चेंगडू है जो उनकी एविएशन कंपनी बनाती है। अब ये खबर आई है कि चेंगडू के जो इंजीनियर्स थे, जो रिसर्च करते थे इसके ऊपर J-10 पे, कहने का मतलब है जिनको हर चीज J-10 के बारे में पता है, वो लोग फिजिकली वहां पर मौजूद थे 6 और 7 की रात को जब ये जंग हो रही थी। इस बार तो वो तैयार बैठे थे, इस बार तैयार बैठे थे। जो सैटेलाइट्स थे चाइना के, वो उन्होंने उनको वो भी बताया कि हमारे कहाँ कहाँ एयरक्राफ्ट है। वो तो सिर्फ इसलिए बैठे थे कि हम एक बार अपनी मिसाइल छोड़ें और वो मिसाइल पाकिस्तान की एयर स्पेस को अंदर चली जाए तो वो हमला करेंगे। और उस हमले में कहने का मतलब ये है, अगली बार जब ये जंग होगी, जब दिक्कत होगी, तो हमें ये मान के चलना है कि ये पाकिस्तानी पायलट अकेले नहीं है, उनके साथ चाइना के इंजीनियर्स। बहुत बहुत शुक्रिया सानी जी, सबसे पहले तो आने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। ये खबर जो मैं कह रही हूँ कि एक कॉलम में, मैं तो राजनीतिक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, डिफेंस थोड़ा बहुत समझती हूँ, जितना डिफेंस की पॉलिटिक्स है उतना समझती हूँ, लेकिन मेरी भी आंख से ओझल हो गई ये खबर, क्योंकि इस पर चर्चा ही नहीं हुई कि चीन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान में आकर और ये J-10 नाम का फाइटर जेट है जिसको उड़ाने में और हम पर हमला करने में मदद की। क्या मैं सही कह रही हूँ? देखिए, ऐसा हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और आप जानती हैं, दर्शक जानते हैं कि ये 6 और 7 मई को सुबह ये जंग शुरू हुई थी और एयर वॉर हुई थी। और उसमें हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने J-10 हवाई जहाज उनको इस्तेमाल किया था। अब J-10 जो है वो चाइना का हवाई जहाज है, चेंगडू है जो उनकी एविएशन कंपनी बनाती है। अब ये खबर आई है कि चेंगडू के जो इंजीनियर्स थे, जो रिसर्च करते थे इसके ऊपर J-10 पे, कहने का मतलब है जिनको हर चीज J-10 के बारे में पता है, वो लोग फिजिकली वहां पर मौजूद थे 6 और 7 की रात को जब ये जंग हो रही थी। तो वो वहां क्या कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए है कि अभी तक हम ये समझ रहे थे कि जो चाइनीज है वो हथियार दे रहे हैं, J-10 दे दिया, PL-15 मिसाइल दे दी और उन्होंने ट्रेनिंग एक साथ कर ली, वो सब हम बात समझ रहे थे। पर अब ये खबर आ गई है कि वो वहां पे मौजूद थे। तो उसमें दो बातें हैं, बहुत खास हैं। पहली बात यह है कि जो फाइटर होता है, जो उनके जो एयरफोर्स के, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, वो बहुत उनमें तजुर्बा है, ट्रेनिंग करी है, अच्छे हैं। तो वो जो थे अपने J-10 को उड़ाने में फोकस कर रहे थे। जो ये इंजीनियर्स थे वो ये फोकस कर रहे थे उनके उड़ने से पहले कि उसकी ठीक मेंटेनेंस है, क्योंकि अभी रिपोर्ट आ रही है उस समय वहां पर जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जो रडार होता है J-10 का, उसमें खराबी हो सकती है। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होता है जिससे जैमिंग करी जाती है, उसमें खराबी हो सकती है। तो वो सब इंजीनियर पहले वहाँ चेक कर रहे थे और उसके बाद जब उन्होंने उड़ान भरी है उनके पायलट्स ने, तो तब जैसे कुछ मालूम होगा आपके दर्शकों को भी, उन्होंने अपने रडार बंद कर दिए थे। J-10 के रडार बंद थे, वो इसलिए बंद रखे थे, अगर वो ऑन करते तो जो इंडियन के जो पायलट्स थे और फाइटर्स थे उनको पता चल जाता कि हाँ, ये दुश्मन का हवाई जहाज यहाँ आ गया है, हम कैच कर लेते सिग्नल। जी हाँ। तो वो उन्होंने बंद कर दिए और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर और पीछे एक और एयरक्राफ्ट रखा जिसको हम बोलते हैं AEWC, मतलब एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग। उसका सिर्फ काम होता है कि आप रेंज से, लंबी रेंज से आप टारगेट्स को ले लीजिएगा। तो उन्होंने टारगेट लिए, वो पीछे थे और वो टारगेट डेटा जो था वो भेजा इस जहाज को, J-10 जिसने की मिसाइल छोड़नी थी, जहां पायलट बैठा था, जिसने अपना रडार बंद कर रखा है, उसको डेटा भेजा। अब यहां पर एक बहुत बड़ी टेक्निकल बात आ जाती है। वो टेक्निकल बात क्या होती है कि जो उन्होंने भेजा, जो नेटवर्क था, वो नेटवर्क जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। इस बार तो वो तैयार बैठे थे, इस बार तैयार बैठे थे। जो सैटेलाइट्स थे चाइना के, वो उन्होंने उनको वो भी बताया कि हमारे कहाँ कहाँ एयरक्राफ्ट है। वो तो सिर्फ इसलिए बैठे थे कि हम एक बार अपनी मिसाइल छोड़ें और वो मिसाइल पाकिस्तान की एयर स्पेस को अंदर चली जाए तो वो हमला करेंगे। और उस हमले में कहने का मतलब ये है, अगली बार जब ये जंग होगी, जब दिक्कत होगी, तो हमें ये मान के चलना है कि ये पाकिस्तानी पायलट अकेले नहीं है,
उनके साथ चाइना के इंजीनियर्स। एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आने जा रही थी कि अब तक जिस बात को राज की तरह रखा जा रहा था कि भाई प्रवीण साहनी ये कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ है और इसलिए ऐसा हो गया, फला जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं, मैंने कभी आधिकारिक स्तर पर इस बात को नहीं सुना। यहाँ तक कि जो हमारा प्लायंट मीडिया है, जो दरबारी मीडिया है, उसने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को भारत ने, हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान को भारत ने हराया है, कभी भी चीन का जिक्र इसमें नहीं हुआ। अब ये पहली बात तो मुझे इसकी पॉलिटिक्स समझाइए कि अगर चीन इसको कन्फेस कर रहा है कि हाँ हमने अपने इंजीनियर भेजे, इसके मायने क्या हैं? क्या वो भारत को और उसके जख्मों को रगड़ रहा है? क्या भारत को वो चुनौती दे रहा है कि देखिए मैं इस बात को कन्फेस करता हूं कि आपके सिंदूर ऑपरेशन में जो आपने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, मैंने पाकिस्तान का साथ दिया? देखिए, चीन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। चीन तो ये सोचता भी नहीं है कि मिलिट्री टर्म्स में इंडिया उसके बराबर का है। चीन जो है अपनी बराबरी मिलिट्री में सिर्फ अमेरिका के साथ करता है। चीन सिर्फ ये संदेशा दे रहा है कि आप ये समझिएगा, जब भी कोई चाइना से ऑफिशियल चैनल से खबर आती है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी सरकार की परमिशन से आई है। जो हम बोलते थे कॉन्टैक्ट लाइन, इस तरफ हमारी फौज है, उस तरफ उनकी फौज है, लड़ाई यहाँ से शुरू होती थी। जैसे हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो लड़ाई वहाँ से शुरू हुई और फिर हमारा प्लान है, हम इधर गए, उनका प्लान है वो इधर गए, एयरफोर्स उनको सपोर्ट कर रहा है। अब तो वो लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा इस बार कि आप जो है मिसाइल्स और ड्रोन्स आप कहीं भी फेंक सकते हैं, डेप्थ में फेंक सकते हैं, जो हमने भी फेंकी उन्होंने भी फेंकी। इसका मतलब है ये वो कॉन्टैक्ट लाइन, रियर, साइड, ये वो बैटलफील्ड का, पूरी बैटलफील्ड एक हो गई है। ये तो पूरी बात बदल गई ना। अब इसका मतलब ये है कि अब जो लड़ाई है जो है वो एक बहुत खतरनाक लड़ाई होगी। उसका कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड, वो बहुत कम हो गया है। सिर्फ यही बात नहीं है, पाकिस्तान जो है, जो उनकी आप देखिए ज्योग्राफी एकदम सीधी सी है और वहाँ पे उनकी बहुत सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यानी आप ये कह रहे हैं क्योंकि भारत ने न सिर्फ के बॉर्डर पे हमला किया, बल्कि जो टेररिस्ट ठिकाने जिन्हें हम कहते हैं, हमने देखा बाकायदा लाशें निकल के आई। मसूद अजहर जो हैं, उनके पूरे परिवार में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। जहां आतंकवादी कैंप है वहां भारत ने, तो इसको तो आप बड़ी कामयाबी कहेंगे? नहीं, देखिए वो कामयाबी मैं इसलिए, देखिए हमने जो किया वो एक्यूरेटली हमने टारगेट किया, अच्छी बात है। पर प्रॉब्लम ये है, हमारा प्रॉब्लम टेररिस्ट से नहीं है, हम टेररिस्ट से 1991 से लड़ रहे हैं। हमें तो स्टेट लड़ रहा है। अरे भाई, हमें तो पाकिस्तान मिलिट्री से लड़ना है ना, वो हम लड़ नहीं रहे हैं उनके साथ। पाकिस्तान मिलिट्री से हमें ताकत बनानी है कि हम उनके सामने खड़े हो सके। अगर उनको पता चल जाएगा आपके पास ताकत है लड़ाई लड़ने की उनके सामने, तो वो ये कम कर देंगे काम जो कर रहे हैं। पाकिस्तान तो छिप के लड़ रहा है। पाकिस्तान कहाँ लड़ रहा है भारत से? अगर वो चीन की सपोर्ट से लड़ रहा है या अमेरिका की सपोर्ट से लड़ रहा है? नहीं, ये देखिए, पाकिस्तान पहले भी हमसे जंग कर चुका है। मैं हार भी चुका है। नहीं, पाकिस्तान नहीं हारा है। देखिए, ये मैंने कई बार पहले भी बोला है कि जो मिलिट्री लाइन बनी थी, पहली जंग हुई थी कश्मीर की और उसके बाद मिलिट्री लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को, वेस्टर्न सेक्टर में आज भी कायम है। उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। यानी नई लाइन बन गई? नहीं, वही लाइन है, थोड़ी उसको इधर उधर करा हमने। अगर हमको ताकत होती उनको पूरा हराने की, तो वो लाइन ही ग्राउंड पे नहीं होती। वो कहाँ कर पाए हम? जहां तक सवाल है बांग्लादेश बनाने का, हमने बनाया, पर आप खुद सोचिएगा, ईस्ट पाकिस्तान जो 1000 किलोमीटर एज द क्रो फ्लाइज अक्रॉस इंडिया है, वो सपोर्ट कर ही नहीं सकते थे वेस्ट से ईस्ट को, तो वो तो वैसे ही जाना था। आप ये देखिए ना इस बात को, लड़ाई जो हुई वो तो वेस्ट में हुई और वेस्ट में हमने थमा के रखा उसको, क्योंकि जो उस समय आर्मी चीफ थे उन्होंने सीधा ये आदेश दिया था, जो हमारे वेस्टर्न कमांडर थे उस समय, जनरल कैंडेट से, कि आप इसको रोक के रखिए, हमें यहाँ पे काम करना है, और हमने बांग्लादेश बना दिया। इंडिया के जनरल प्रवीण सुहानी ने भी अब ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि पिछले साल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वॉर हुई, तो उस वॉर में पाकिस्तान ने इंडिया के अपना दांत खट्टे कर दिए थे और इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया। तो उस वॉर में चाइना ने फुल अपना कदर पाकिस्तान का साथ दिया था। पाकिस्तान ने चाइना के अपना जहाज इस्तेमाल किए थे और चाइना की अपने जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी है, चाइना के जितने भी इंजीनियर हैं, उनके जो अपना साइंसदान है पाकिस्तान में मौजूद थे जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वॉर हो रही थी, जिसकी वजह से कहते हैं इंडिया को अपना मुँह की खानी पड़ी थी। और अब तो खैर पाकिस्तान ने उससे भी अपना कहते हैं जदीद अपना टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। अब दोबारा अगर अब इंडिया ने दोबारा अपना गलती की, तो इससे यानी कि पिछली दफा से भी ज्यादा इंडिया को अपना नुकसान पहुंचने का खदशा है। अब कहते हैं इंडिया को अपना 10 बार सोचना चाहिए कि वह पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करे या ना करे। बाकी आप इसी तरह की मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।